मूवी के शुरुआत में क्लेयर नाम के लड़की को देखते हैं जो पूरे घर में केरोसिन डालकर आग लगा देती है, जिसमें घर के सभी सदस्य जलकर मारे जाते हैं। अब कहानी 11 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर अब जॉब करने लगी थी। एक होटल में क्लेयर नहाने के लिए जाती है, तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आकर अपने सारे कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में उतर जाती है। ये देखने के बाद क्लेयर अनकंफर्टेबल होकर यहाँ से चली जाती है। क्लेयर के बॉस को एक बिल्डिंग खरीदनी थी, इसलिए क्लेयर एक बिल्डिंग खरीदने के लिए प्रपोजल लेकर जाती है। ये प्रपोजल आगे बढ़ाने से एरन मना कर देता है और एरन कहता है ये बिल्डिंग बॉस को पसंद नहीं आएगी। एरन इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। एरन शुरू से ही क्लेयर को पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि इसका काम बेहतर हो, हमेशा जानबूझकर क्लेयर की बातों को इग्नोर करता रहता था। क्लेयर इस बात से नाराज होकर लिफ्ट में डाउन फ्लोर पर चली जाती है। तभी उसके बॉस, जिसका नाम एस्कॉट है, अचानक लिफ्ट में आ जाते हैं। क्लेयर सोचती है यही सही मौका है, बिल्डिंग के बारे में बॉस को बता देती हूँ। कैसे भी हिम्मत जुटाकर इस बिल्डिंग के बारे में बॉस को बताती है। एस्कॉट अगले दिन ऑफिस में आकर पूरी जानकारी बताने के लिए कहता है। क्लेयर को भी बहुत अच्छा लगता है। उसी रात क्लेयर एक नाइट क्लब के पास से गुजरती है। वहाँ बहुत सारे कपल होते हैं। क्लेयर को लगता है उसे भी किसी को डेट करना चाहिए। अब वह डेटिंग ऐप पर लड़कों को देखती है। जिस लड़के को वह डेटिंग ऐप पर देख रही होती है, वो लड़का उसके सामने ही होता है। क्लेयर उससे बात करने की सोचती है। इस लड़के का नाम आर्लो है। यह एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया हुआ है। दोनों बात करते हुए क्लब में जाकर ड्रिंक करते हैं। क्लेयर ने उस रात जो स्विमिंग पूल में लड़की को देखा था, उसे भी यही देखती है। देखते ही देखते क्लेयर उस लड़की से बात करने लगती है। हमें यही पता चलता है कि इस लड़की का नाम ईवी है। लास्ट में आर्लो के जाने के बाद क्लेयर स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक सारा लाइट बंद हो जाता है और ईवी क्लेयर के पीछे से सेड्यूस करने लगती है और दोनों रात एक साथ इंटीमेट होकर गुजारते हैं। अगली सुबह क्लेयर ऑफिस में जाकर अपने बॉस एस्कॉट के केबिन में जाती है ताकि बिल्डिंग की सारी डिटेल बता सके। एस्कॉट को बिल्डिंग का डिजाइन पसंद आता है और इस बिल्डिंग खरीदने के लिए देखने जाता है। बिल्डिंग को देखने के बाद एस्कॉट उसे तुरंत खरीदने का फैसला करता है। अब एस्कॉट और क्लेयर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्लेयर कहती है पहले मेरे पिता इस रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, और बातों ही बातों में क्लेयर अपने परिवार की सारी बातों को शेयर करती है। लेकिन एस्कॉट क्लेयर को मोटिवेट करता है। उसी रात क्लेयर और ईवी एक साथ सोते हैं। अगली सुबह क्लेयर ऑफिस जाती है। पिछले दिनों क्लेयर ने बहुत अच्छा काम किया था और पूरी कंपनी में उसी के नाम के चर्चे हो रहे थे। ये बात एरन को अच्छा नहीं लगता है और वैसे ही एरन क्लेयर को पसंद नहीं करता था। किसी बात को लेकर एरन उसकी बेइज्जती करता है और उसे नौकरी से निकालने के लिए धमकी भी देता है। घर जाते समय एस्कॉट क्लेयर को बुलाकर एक पार्टी में इनवाइट करता है। ये पार्टी एस्कॉट ने अपने घर पर ही रखी हुई थी और क्लेयर भी आने के लिए हाँ कर देती है। पार्टी में एस्कॉट क्लेयर को अपने वाइफ से मिलवाता है। उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि ईवी थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्टी के बाद घर आते समय क्लेयर ईवी से बहुत नाराज थी। उसे लगता था कि ईवी सिंगल है। घर पहुंचने पर ईवी का कॉल आता है। क्लेयर कॉल रिसीव नहीं करती और उसे अब मिलना भी नहीं चाहती थी। अगले दिन ईवी क्लेयर से मिलने आती है, लेकिन क्लेयर उसे इग्नोर करते हुए कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। ईवी क्लेयर से कहती है मैं सच बात है, लेकिन मैं एस्कॉट से प्यार नहीं करती, मैं भी उससे उग चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन क्लेयर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। शाम को एस्कॉट क्लेयर को मैसेज करके एक बोट पर बुलाता है और बताता है मेरी पहली वाइफ अचानक गायब हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैंने दूसरी शादी ईवी से की है, लेकिन ईवी मेरा ख्याल नहीं रख। उसी रात हम ईवी और क्लेयर को भी एक साथ देखते हैं। अगले दिन ऑफिस में एस्कॉट को हम गुस्से में देखते हैं, जो अपने वाइफ से बात कर रहा था। क्लेयर को लगता है हमारे और ईवी के रिलेशनशिप के बारे में एस्कॉट को पता चल गया है। थोड़ी देर में एस्कॉट वहाँ से गुस्से से चला जाता है। रात को एस्कॉट क्लेयर को मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ था आई नो। एस्कॉट को मनाने के लिए क्लेयर उसके घर जाती है। एस्कॉट के घर में बहुत अंधेरा था। घर के अंदर एस्कॉट को बुलाते हुए जाती है। यहाँ एस्कॉट नहीं मिलता, इसलिए क्लेयर यहाँ से चली जाती है। हमारे ऑडियंस को दिखाया जाता है दीवार पर बहुत सारा खून होता है, जैसे लगता हो किसी को यहाँ मारा गया है। अगले दिन एस्कॉट ऑफिस नहीं आता। अब सब सोचने लगते हैं। उसी वक्त एरन क्लेयर के पास आता है और उसके पहले बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। थोड़ी ही देर में ऑफिस का बार्कर नाम का एक डिटेक्टिव आता है जिसे एस्कॉट के बारे में जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि एस्कॉट का लास्ट मैसेज क्लेयर को ही आया होता है। तभी वहाँ आर्लो भी आ जाता है जो इस केस में वे इन्वॉल्व था। क्लेयर अपनी सफाई देते हुए कहती है मुझे कुछ काम था इसलिए एस्कॉट के घर गई थी, लेकिन एस्कॉट मुझे वहाँ नहीं मिला और मैं घर चली आई। बार्कर कहता है तुम्हें एस्कॉट ने घर नहीं बुलाया था, फिर भी तुम घर क्यों गए। कुछ और पूछताछ करने के बाद क्लेयर को जाने दिया जाता है। पूरे ऑफिस में एस्कॉट का मिसिंग का न्यूज फैल जाता है। अब हम आर्लो और बार्कर को देखते हैं जो एस्कॉट की पूरी कुंडली निकालते हैं। उसकी पहली शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसकी पहली वाइफ गायब हो गई थी और एस्कॉट ने ईवी से दूसरी शादी की है, जिससे शादी की हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। यही दूसरी तरफ ईवी क्लेयर से मिलने आती है और कहती है तुम डरो मत, हमारे रिलेशन के बारे में एस्कॉट को पता नहीं है। अगले दिन बार्कर आर्लो क्लेयर से इंटरोगेट करते हैं। क्लेयर डरकर अब अपने और ईवी के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है।
है और ये भी कहती है कि एस्कॉर्ट के मिसिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। बार्कर बहुत गुस्से में क्लेयर से पूछ रहा था, जिससे क्लेयर रोने लगती है और उठकर यहाँ से चली जाती है। घर आने पर उसका दोस्त कॉल करता है और कहता है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए बार्कर और आर्लो जा रहे हैं क्योंकि क्राइम सीन पर तुम्हारा बाल मिला है। ये सुनते ही क्लेयर अपना बैग लेकर वहाँ से भागने लगती है। क्लेयर को ईवी पर शक करने लगी थी क्योंकि ईवी के साथ इंट्रोगेशन नहीं हुआ था। क्लेयर होटल के दोस्त की वजह से ईवी के रूम में चली जाती है और उसके रूम की तलाशी लेती है, जहाँ उसे बहुत सारा ट्रांजैक्शन स्लिप मिलता है जो एस्कॉर्ट के मारने से कुछ दिन पहले ईवी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। थोड़ी ही देर में ईवी भी यहाँ आ जाती है। ईवी से बचकर क्लेयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लेकर भागने में कामयाब होती है और ये सारा सबूत क्लेयर पुलिस को देना चाहती थी क्योंकि ईवी के खिलाफ बस यही सबूत था। बार्कर और आर्लो को एस्कॉर्ट को डेड बॉडी मिल जाता है। बॉडी मिलने के बाद आर्लो बहुत सीरियस होकर इस केस को हैंडल करता है। क्लेयर आर्लो को कॉल करके सारी बातें बताती है जो क्लेयर के पहले से ही कॉन्टेक्ट में था। तब आर्लो बताता है कि इस मर्डर में बार्कर भी इन्वॉल्व है। एस्कॉर्ट की पहली वाइफ बार्बर की कोई रिलेटिव थी। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे क्लेयर बार्बर को कॉल करके एक जगह पर मिलने बुलाती है। इसके लिए बार्कर मान भी जाता है। जब बार्कर घर से निकलता है तो उसके पीछे आर्लो और क्लेयर लग जाते हैं। बड़े ही चालाकी से बार्कर आर्लो को मार देता है और क्लेयर को किडनैप कर लेता है। यहाँ बार्कर के साथ ईवी भी होती है। तभी थोड़ी देर में एरन भी आ जाता है। दरअसल क्लेयर ने ही जिस घर को आग लगाकर जलाया था जिसमें सभी आदमी मारे गए थे, उस घर के मालिक का बेटा एरन था जो बदला लेने के लिए अभी भी उसके पीछा किया था। जैसे ही एरन क्लेयर को मारने वाला होता है वैसे ही क्लेयर एरन को शूट कर देती है और बार्कर क्लेयर को शूट करने वाला होता है तभी पीछे से ईवी मार देती है। ईवी क्लेयर से कहती है मैं मानती हूँ तुम्हें धोखा दिया है लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्लेयर को किसी पर भरोसा नहीं था इसलिए उसे भी शूट करके मार देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।